नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है, क्या तेजस्वी को तेज प्रताप की याद आ रही है, और तेज प्रताप ने नए ट्वीट में किसको क्या संदेश दिया है। दोनों बात चर्चाएं इसलिए क्योंकि तेजस्वी का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उनको नायक दिखाया गया, और उस वीडियो को जब आरजेडी के ऑफिस में चलाया गया तो उसमें हर फ्रेम में लगभग तेज प्रताप यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिनको पार्टी से और परिवार से निकाला जा चुका है। तो क्या तेजस्वी यादव ये संदेश दे रहे हैं कि तेज प्रताप मेरे साथ ही है? इस पे बात करेंगे। और एक ट्वीट आया है उनका, तेज प्रताप जी का, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। वाह, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। अब इसका मतलब बहुत बड़ा है शैलेंद्र जी। सब कुछ कह दिया, मतलब कमिंग सून जैसे नहीं पिक्चर का प्रोमो आता है, एक टीजर रिलीज कर दिया कि चर्चा शुरू हो गई उसकी, और उसके बाद पिक्चर फ्लॉप होगी कि हिट होगी पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही ये ट्वीट लग रहा है आपको उनका। देखिए, इसमें जो फोटो उन्होंने तेज प्रताप ने जो ये फोटो जो उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें वो खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और सिर पे राजद का टोपी है। ठीक है ना, राजद का जो टोपी होता है, हरे रंग की टोपी है, वो पहने हुए हैं वो, और उस पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं ये मत समझो कि मेरा समय खत्म हो गया है। और एक और बात कह रहे हैं कि भाई जनता तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। परिवार दल या परिवार, मतलब ये लालू यादव हाँ, और आरजेडी दोनों को संदेश दे रहे हैं। मतलब ये है ना कि, और वो आरजेडी की टोपी का ट्वीट जो है वो लालू प्रसाद, सीधी सी बात मुझे समझ में आ रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, मैंने कई मैसेजेज हैं, उसमें एक मैसेज ये भी है कि भैया लालू यादव हमारे भी पिता हैं और उनकी विरासत को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वो लड़ाई लड़ेंगे, सीधी सी बात है। वो बार बार जयचंद की बात करते हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई परिवार में इशारा कर रहे हैं कि जो साजिश मेरे कौन रच रहा है परिवार में, मतलब उस पूरे परिवार में या उस पूरे परिवार के इनर सर्किल में कोई तो है जिसको बार बार तेज प्रताप, कभी जयचंद कहते हैं, अभी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों, तुम ये मत समझो कि मैं ख़त्म हो गया हूँ। ठीक है, कह रहा है कि मैं तो वो सबको निपटाऊंगा। मैं कहा कि अब समय आ गया है। तो ये जाहिर सी बात है, एक चुनौती है, बगावत भी है, और एक मैसेज भी है कि अगर मुझे चाहो कि एकदम से साइड लाइन कर दो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस विरासत पर मेरा भी उतना ही अधिकार है और इस विरासत को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत सीधा और साफ संदेश। क्या शिंदे की तरह की भूमिका निभाने वाले हैं तेज प्रताप? क्या अजित पवार बन जाएंगे आरजेडी के लिए तेज प्रताप? क्या आरजेडी बिहार चुनाव से पहले टूट सकती है? क्या विधायक इधर से उधर हो जाएंगे? क्या आखिर करने क्या जा रहे हैं तेज प्रताप? उनका ट्वीट जो है, उनका जो एक्स पर पोस्ट है, वो एकदम साफ संदेश दे रहा है कि जयचंद मैं आ रहा हूं। तो कौन है जयचंद? वो तेजस्वी के वही करीबी सहयोगी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कौन है और परिवार में कौन है? क्या मालूम चल गया है तेज प्रताप को, जिसपे वो इतना भड़के हुए हैं और उसका खुलासा करने वाले हैं। अच्छा वक्ता, वो तो अपनी जगह पे है, तेज प्रताप हो सकता है अगर तेजस्वी से नाराज़ हो, वैसे अभी तक के ट्वीट में कहीं नज़र नहीं आया कि तेजस्वी से नाराज़ है वो। हमेशा उनको बोला कि तुम अगुआ, मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला। तो उन्होंने उनकी अगुवाई मान ली है कि नेता वही है पार्टी के। उसके अलावा कौन है पार्टी या परिवार में? इस बार तो परिवार को भी निशाना एकदम साफ साफ बोल दिया कि मेरा भविष्य परिवार या दल नहीं तय करेगा। उधर तेजस्वी के वीडियो में वो दिख रहे हैं। चल क्या रहा है इस लालू परिवार में? क्या गठमगठ चल रहा है? इस बार चुनाव से पहले ही किस्मत तय हो रही। लालू प्रसाद यादव के परिवार में इस वक्त हलचल सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको लेकर नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है या लालू प्रसाद यादव खुद ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि तेज प्रताप यादव बहलाने, फुसलाने या फिर समझाने वालों में से नहीं है। वो बिल्कुल मस्त मौला इंसान है। जो उनके मन में आएगा, जो वो करना चाहेंगे, फिर वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर वो जनता के बीच में आकर कुछ बात कहना चाहें, वो खुल
खुलकर अपनी बात को रखेंगे। फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये बात इस वक्त सही है, टाइमिंग सही है या नहीं सही है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है बिहार में। लेकिन उन्होंने उस चुनावों की चिंता करते हुए साफ तौर पर अनुष्का के साथ अपने पुराने रिश्ते को जाहिर कर दिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है उससे साफ मैसेज एक वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस जयचंद के पीछे पड़ चुके हैं कि इस जयचंद को मैं निकाल कर बाहर छोड़ूंगा और मैंने जो तैयारी की है उसके लिए अब चाहे वो दल हो चाहे वो परिवार हो, अब मुझे नहीं रोक सकता है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कुछ फोटो शेयर की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो गोदी मीडिया में तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैं एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं, ऐसा कुछ है नहीं। जनता को सतर्क रहना है, भ्रामक खबरों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूं। मैं अपने परिवार के साथ हूं, मैं अपने पिता के साथ हूं, माता के साथ, भाई के साथ उसी तरह से हूं जैसे पहले था, चाहे मुझे निष्कासित चाहे क्यों ना कर दिया हो। वो साफ तौर पर जाहिर बार बार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं आखिर कुछ कहना चाहते हैं, लगातार कहना चाहते हैं। अब हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उस जयचंद के बारे में ना सुनना चाह रहे हो, ना समझना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव अभी कुछ दिन में ही है। ऐसे में उस जयचंद को बाहर निकाला तो पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। और तेज प्रताप चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही उस जयचंद का पूरा काम ताम हो जाए और उसको बाहर कर दिया जाए, जिससे उनकी एक बार एंट्री फिर से लालू प्रसाद यादव परिवार में हो पाए। मुझे जहां तक है ऐसा लग रहा है। लालू परिवार में एंट्री तो चाहते हैं, लेकिन इस बार पूरी धमक के साथ। धमक कैसी कि अनुष्का वाला कांड फिर उनके साथ कोई ना कर पाए, कि ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। फिर कहाँ से चुनाव लड़ना है ये परिवार ना तय करे, मैं तय करूं। मतलब इस बार जो वापसी होगी वो दबाव ना मानने की होगी, दबाव खत्म करने की होगी। और इस ट्वीट से एक संदेश जो और निकल कर आ रहा है, वो सर्वोच्च न्यायालय का जो शब्द है ना, वो शायद इसलिए बोला होगा उन्होंने, अनुष्का के साथ जो उनका केस चल रहा है उसका फैसला सर्वोच्च ऐश्वर्या के साथ जो उनका केस चल रहा है उसका फैसला हो सकता है इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, ताकि अनुष्का वाला रास्ता उनका क्लियर हो और उनके भविष्य पे, सियासी भविष्य पे जो सब रायता फैल गया है उसको एक रास्ता मिल पाए और वो आराम से चुनाव लड़ पाएँ। ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। और उनके ट्वीट से तो साफ लग रहा है कि अब जो जंग का बिगुल है वो उन्होंने बजा दिया है, उसकी शुरुआत हो गई है। क्योंकि उसमें एक लाइन जो उन्होंने बोली है कि अब मैं सच सामने लाने वाला हूँ, तो इसका मतलब घर परिवार को उन्होंने ये बताया है कि कौन विश्वासघात कर रहा है, खास तौर पर तेज प्रताप के साथ और उनके परिवार के साथ। शायद परिवार ने उनकी बात नहीं सुनी, इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बोला है कि जनता या उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। पार्टी और पार्टी के परिवार जो है मेरा वो तय नहीं करेगा, जो चक्रव्यूह है उसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है पूरी महाभारत जो है वो उन्होंने तैयार कर ली है। अपने भाई को तो वो वैसे भी अर्जुन बता ही चुके हैं, इसलिए भी। और दूसरी चीज़ जो जयचंद की बात है, तो पार्टी में जैसे संजय यादव का नाम अक्सर आता है, तेजस्वी के बहुत खास है, तो मुझे लग रहा है इस वजह से घर परिवार में पार्टी में कलेश बहुत ज़्यादा है कि तेजस्वी नहीं चाह रहे होंगे कि संजय यादव जो है उनको अलग किया जाए। अगर संजय यादव जयचंद है तो तेजस्वी नहीं चाह रहे होंगे, और तेज प्रताप चाह रहे हैं कि उन्हें घर परिवार से, पार्टी से अलग किया जाए ताकि वो अपना जो बात है वो रख सके। दूसरी बात क्या है कि आपने जो बोला कि ऐश्वर्या वाला केस में भी हो सकता है कि ऐश्वर्या वाला केस ही उनके और अनुष्का के बीच में आ रहा हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनुष्का को तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो ऐश्वर्या को नहीं करते। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं वो अनुष्का के साथ आगे अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे होंगे, और इसीलिए परिवार ने भी उनको निष्कासित किया पार्टी से और इन सब चीज़ों से। लेकिन अब बिहार का जो चुनाव है वो अब अपने अंतिम चरण में लगभग अब सामने आ ही चुका है। इसमें तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी भूमिका है, और कभी भी लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप उनके बीच में आए। और अभी भी जो राजद की जो राज्य परिषद बैठक में आपने देखा होगा जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, उसमें भी तेजस्वी यादव को शेर दिखाया गया। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि तेज प्रताप को भी दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं परिवार ने उनको भले ही निष्कासित किया है पार्टी से, लेकिन अभी भी उन्होंने ये दिखाया है कि देखो मेरा तो वो बेटा ही है ना, कभी कल को कोई बात होगी तो हम अभी भी उसके साथ ही हैं।
तो ये एक बहुत अहम हो जाता है। और ये अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला ट्वीट क्या होगा। कहीं वो अगले ट्वीट में ये बता ही ना दे कि वो जयचंद है ही कौन, उनसे बर्दाश्त ना हो क्योंकि अब लोग उनसे फ़ोन करके इस ट्वीट के बाद पूछ रहे होंगे कि भाई तेज प्रताप कौन सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस लेके जा रहे हो, बता तो दो। तो इसके बाद ये बहुत बड़ा पार्टी, खासतौर पर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव ने खुद फ़ोन करके मुझे लगता है पूछा होगा कि भाई जाके बोल ना दे से रोको। तो इसलिए आप देखिए आगे उनका अगला ट्वीट क्या होगा, इस पे सबकी नज़र बनी होगी। ट्रेलर मस्त है, लॉन्च हो चुका है, चर्चा बहुत गर्म है। देखिए हर तरह का पहलू निकल कर सामने आ रहा है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश भी करने जा रहे हैं। अब चक्रव्यूह बनाया किसने, खुद उनके परिवार ने या किसी परिवार के करीबी ने, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है आरजेडी को, किसके कहने पर मिला है, लालू जी के कहने पे मिला है, तेजस्वी के कहने पे मिला है, या उसमें तेज प्रताप का भी कोई रोल है। दूसरा एक सवाल मन में आता है, जो इस ट्वीट के साथ उन्होंने फ़ोटो शेयर की है उसमें लालू जी की फ़ोटो दिख रही है, बड़ी पुरानी फ़ोटो दिख रही है। तो ये क्या किसी आरजेडी दफ्तर में तेज प्रताप बैठे हुए थे या अपने घर में लगाया है इन्होंने, है कहाँ, क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन पहले तो बनारस में थे, अब क्या वापस बिहार जा चुके हैं? आखिर खिचड़ी पक क्या रही? 243 सीटें हैं बिहार में और 243 लफड़े हैं आजकल लालू के परिवार में। यहाँ परिवार के अंदर का लफड़ा है, पार्टी में कोई बहुत बड़ा लफड़ा मुझे नज़र नहीं आता है। अब देखिए दो बात है, एक लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को देखिए, तो एक तो जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई मैं इस विरासत को नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस पर मेरा भी अधिकार है। दूसरी चीज़, पिछली तस्वीर भी जो लालू यादव से जिस तरह से गला पकड़ के लटकने जैसा उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट किया था, इस तस्वीर को देखिए उसमें एक चीज़ और लग रहा है। उससे ये चीज़ लग रहा है जैसे तेज प्रताप यादव बार बार पूछ रहे हैं लालू यादव से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो उसमें एक मैसेज ये भी आ रहा है कि वो जैसे पूछना चाह रहे हो कि भाई लालू यादव से शायद उनके आमने सामने मुलाकात ना हो रही हो या कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, फिर भी या हो भी रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वैसा तस्वीर को इस तरह से वो निहार रहे हैं जैसे पूछना चाह रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्री की जो बात अभी हुई कि भाई तेजस्वी यादव को प्रमोट करने के लिए जो प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसमें तेज प्रताप भी दिख रहे हैं। देखिए ये तेज प्रताप के दिखने से जो चर्चा हो रही है ये छोटी चर्चा है। आप सपोज कीजिए कि अगर उस डॉक्यूमेंट्री में तेज प्रताप का चेहरा एक बार भी ना दिखता तब किस लेवल पर चर्चा हो रही होती। तो ये समझ, लालू के ट्वीट के बाद, निष्कासन के बाद तो चेहरा नहीं होना चाहिए था। नहीं, चेहरा ऑफिशियल निष्कासन है वो पार्टी से उनका। नहीं, ऑफिशियल नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे चैनल में कोई एंकर है, वो एंकर रिजाइन करके जाता है तो हाँ, जब तक उसका बहुत एक्सक्लूसिव कोई पुराना वीडियो ना हो जिसकी दोबारा ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़, उसके चेहरे को, उसकी आवाज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ये नियम है। अब वो तो डॉक्यूमेंट्री में जब पुराने घटनाक्रम का जिक्र हो रहा होगा, जब दोनों भाई बैठे रहे होंगे तो उसकी तस्वीरें आई होगी उसमें, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर पूरे डॉक्यूमेंट्री में एक भी तस्वीर अगर तेज प्रताप की नहीं होती तो ये तो अभी बिहार में सारा चुनावी मुद्दा शिफ्ट कर गया होता इसी पे कि भाई तेज प्रताप को फाइनली आउट कर दिया गया, तेजस्वी ने आउट कर दिया, और इस तरह की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही होती। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि तेज प्रताप भी उसमें दिख रहे हैं, मतलब कि पार्टी का हिस्सा हैं, तो ये छोटी चर्चा है, तब बड़ी चर्चा हो रही होती। तो पार्टी का हिस्सा है इसमें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी संशय नहीं है। ठीक है, वो बस जस्ट समय की बात है, समय जब आ जाएगा फिर वो अपना सामान्य स्थिति में आ जाएंगे पार्टी में। और ये जो भी कुछ चल रहा है ये तत्कालिक है, चाहे वो कानूनी वजहों से है, जो उनका चल रहा है तलाक का मामला चल रहा है कानूनी वजहों से है, कुछ चुनाव का इसमें असर है, चुनाव नज़दीक है तो कुछ उसका प्रभाव है कि लालू यादव को थोड़ा सख्त एक्शन की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि वो बस जस्ट कहा है उन्होंने, आज भी विधायक हैं वो, तो उस सब पर कोई असर नहीं पड़ा है, कायदे से वो सब चली जानी चाहिए थी। तो ये थोड़े दिनों बाद चीज़ें जरूर सामान्य होंगी। और बाकी जो तेज प्रताप को लग रहा है कि उन्हें विक्टिम महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई उनके साथ छल किया गया है, तो वो तो अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे, अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे। और इसी का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लड़ाई लड़ने अब मैं आ रहा हूँ। आइए भाई, सबको इंतज़ार है, कब तक कह रहेंगे पर्दे के पीछे खाली ट्वीट करेंगे। पूरा बिहार चाह रहा है कि सामने आइए, सबको सच बताइए। इतनी चर्चाओं को हवा देने की ज़रूरत क्या है? अभी भी एक विषय को आपने खाली हवा दी है, आ रहा हूँ। आइए, जल्दी आइए, हम सबको इंतज़ार है, आके क्या कहेंगे आप लोग बताइए, आकर वो क्या कहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।